हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं सभी दोस्तों के लिए एक नए अपडेट लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि भी देश में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, वैसे में आप सभी दोस्त ये जानने के लिए परेशान हो गए कि क्या ट्रेन या रेल क्या ये सुविधाएं चालू होगी कि या नहीं, उसके बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आगे शेयर करें, बेल के आइकन को जरूर दबाएं। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर देश भर में पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में रेल और हवाई यात्रा सेवाओं के 3 मई के बाद भी चालू नहीं करने के विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेल और हवाई सेवाएं 3 मई के बाद भी शुरू नहीं होगी। कई राज्यों में गंभीर मोड़ लेती लाखों प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर केंद्र सरकार एकाएक जाग सी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की मंत्रिमंडल समूह के जीओएम के उच्च स्तरीय बैठक हुई हुई बैठक के बाद राजनाथ ने कहा, हमने लोगों को आ रही दिक्कतों को कम करने को तरीकों और उन्हें राहत देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को भूमिका पर मंथन किया। वहीं एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाला देते हुए बताया गया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर ही अंतिम निर्णय होगा। सूत्रों ने कहा कि दरअसल जीओएम फिलहाल यात्री गाड़ियां शुरू करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि रेलगाड़ियां में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं। सूत्रों ने बताया कि सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया तथा अन्य निजी एयरलाइंस को 3 मई के बाद बुकिंग न करने को कहा गया है। जीओएम की बैठक के बाद हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आधिकारिकों के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इन दिशा निर्देश को स्वरोजगार और अन्य किस्म के मजदूरों के परिवहन को लेकर स्पष्टता हो सकती है। चूंकि अंतर जिला और अंतर राज्य मूवमेंट फिलहाल बंद है, इसलिए लोगों को मौजूदा जगह से दूसरे राज्य में स्थित उनके गंतव्य तक सीधे पहुंचने की स्वच्छता पर खुलासा हो सकता है। राजस्थान जैसा करे केंद्र की राय में अन्य राज्यों में भी राजस्थान जैसा करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की बीच सहमति के कारण कोटा के छात्रों के लिए विशेष चार्टर बसें चलाई गई हैं। राहत बगैर मुश्किल केंद्र की मुख्य चिंता यह है कि बिना यात्री परिवहन की इजाज़त दिए 20 अप्रैल को खुल रहे बंदरगाहों, कार्गो ऑपरेशन, सड़क निर्माण कार्य और खदानों के लिए मजदूर कैसे मुहैया कराए जा सकेंगे। 20 अप्रैल के बाद कारपेंटर, प्लम्बर जैसे स्वरोजगार वालों लोगों को दिक्कत न हो, इस बात का भी नए दिशा निर्देश में ध्यान रखा जाना है। प्रवासी मजदूरों की जानकारी मांगी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों के इलाके यहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों की जानकारी भेजने को कहा है, ताकि अगर वो मजदूर अपने घर लौटने चाहते हों तो नए दिशा निर्देशों में उसकी व्यवस्था को शामिल किया जा सके। राजस्थान, केरल, तमिलनाडु सहित अनेक राज्य इस काम में जुट चुके हैं। वेतन संबंधी समस्या से निपटने के लिए श्रम मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में 20 अप्रैल 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। मजदूरों को एक ही मांग है कि कंट्रोल रूम पर अधिकांश में प्रवासी मजदूरों ने घर लौटने की ही इच्छा जताई है। अपने घर परिवार को लौटने की उनकी इच्छा दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। वह काम पर लौटना नहीं चाहते और बेचैन हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि 3 मई के बाद उन्हें उनके घर लौटने का इंतजाम कर ही दिया जाए। उत्तर सरकार ने केंद्र सरकार चिंता यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लाखों मजदूरों को वापस घर भेजने के लिए ट्रेनों का इंतजाम कैसे किया जाए। कोरोना वायरस के प्रसार से अब तक अप्रभावित या मजदूर 25 दिनों के से अटके हुए हैं। जीओएम के यह 5वीं बैठक है। वहीं नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवा शुरू करने पर सरकार के फैसले लेने के बाद ही टिकटों का बुकिंग शुरू करे।
पुरी ने ट्वीट किया, नगर विमान मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, एयरलाइन को सलाह दी जाती है कि इस बारे में सरकार द्वारा कोई फैसला किए जाने के बाद ही वे अपनी बुकिंग शुरू करें। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन जरूर दबाएं और आगे शेयर करें। और आगे मिलते हैं किसी नई अपडेट में। जब तक के लिए गुड बाय।